कहते हैं कि बजरंगबली के किसी भी रूप के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। बजरंगबली के अनेक रूप हैं, जैसे लंका दहन करने वाला रूप, संजीवनी बूटी वाले पर्वत को उठाने वाला रूप, अशोक वाटिका में सीता जी को प्रभु राम का संदेश देने वाला रूप, या फिर राम दरबार में राम सेवक का रूप। इसके अलावा भी हनुमान जी के बहुत सारे रूप हैं, जिसके दर्शन और वंदन से घर में आई हर तरह की विपदा को दूर करने के लिए हम हनुमान जी के इन विभिन्न रूपों की आराधना करते हैं। यहाँ तक कि शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए भी हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। हनुमान जी के विभिन्न स्वरूपों में हनुमान जी का एक विचित्र पंचमुखी रूप भी है, जिन्हें हम पंचमुखी हनुमान के रूप में जानते हैं। क्या आप जानते हैं इस पंचमुखी रूप का रहस्य? इसके पीछे एक बहुत ही खास कथा जुड़ी है, जिसके जरिए आज हम पंचमुखी हनुमान के रहस्य को तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे हनुमान जी के एक और रहस्यमयी स्वरूप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। कृतवासी रामायण के अनुसार अहिरावण और महिरावण लंकापति रावण के ही भाई थे। लंका में जब राम रावण युद्ध अपने चरम सीमा पर था, उसी दौरान जब मेघनाद और कुंभकर्ण का वध हो चुका था, तभी रावण को लगा कि अब उसकी हार निश्चित है। तो उसने इस समस्या से उबरने के लिए अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया, जो कि मां भवानी का बहुत बड़ा भक्त होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का बड़ा ज्ञानी भी था। जब वह युद्ध में आया तो उसने अपने माया से भगवान राम की सारी सेना को गहरी नींद में डाल दिया और राम व लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया, जहां वह उन दोनों का बलि चढ़ाना चाहता था। कुछ समय बाद जब माया का प्रभाव कुछ कम हुआ, तब विभीषण ये बात जान गया कि ये काम केवल अहिरावण का ही है। तभी उन्होंने हनुमान को श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करने के लिए पाताल लोक जाने को कहा। विभीषण की बात सुनकर हनुमान जी तुरंत पाताल लोक के लिए निकल गए। पाताल लोक के दरवाजे पर हनुमान जी को एक द्वारपाल मिला, जो एक विचित्र शरीर धारण किए हुए था। उसका आधा शरीर वानर का और आधा शरीर मगरमच्छ के समान था। उस विचित्र प्राणी ने हनुमान जी को पाताल लोक के अंदर जाने से रोक दिया। हनुमान जी असमंजस में पड़ गए कि आखिर यह कौन प्राणी है जो एक विचित्र शरीर भी धारण किए हुए है और साहसी भी है। उन्होंने उससे पूछा कि हे विचित्र प्राणी, तुम कौन हो और मेरे कार्य में बाधक क्यों बन रहे हो? तो उस प्राणी ने आगे जो कहा, उसे सुनकर हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। उसने कहा कि मेरा नाम मकरध्वज है और मैं आपका ही पुत्र हूं। हनुमान जी कुछ क्रोधित मुद्रा में बोले कि हे विचित्र प्राणी, क्या तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं, जो इस तरह की झूठी बात तुमने कहने का साहस किया? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं और मेरा कोई पुत्र हो ही नहीं सकता। तब मकरध्वज ने रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए बताया कि लंका दहन के पश्चात जब आप समुद्र के जल से अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने पहुंचे, उस समय आपके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक मगरमच्छ ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वह मादा मगरमच्छ गर्भवती हो गई और उसी से मेरा जन्म हुआ और नाम पड़ा मकरध्वज। मैं अहिरावण द्वारा पालित हूं और उन्होंने मुझे पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया है। अतः अगर आपको अंदर जाना है तो मुझे पहले युद्ध में हराना पड़ेगा। इतनी बातें सुनने के बाद हनुमान जी मकरध्वज की बातों से सहमत हो गए और मकरध्वज को उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। लंबे युद्ध में अपने बेटे को हराने के बाद हनुमान जी पाताल लोक के भीतर पहुंचे। हनुमान जी अब अहिरावण और महिरावण के क्षेत्र में घुस गए थे। उन्हें एक बड़ी सेना का मुकाबला करना था, लेकिन उन्हें मकरध्वज ने बताया था कि अगर आपको पूरी सेना को खत्म करना होगा तो किसी विशिष्ट जगह पर रखे
5 दीपकों को एक साथ बुझाना होगा, जिससे पूरी सेना स्वतः नष्ट हो जाएगी। तब यहीं पर हनुमान जी ने 5 मुख वाला रूप धारण किया, जिसके उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख था। इसे ही पंचमुखी हनुमान के नाम से जाना जाता है। इन 5 मुखों से हनुमान जी ने 5 दिशाओं में रखे दीपक को एक बार में बुझा दिया, जिसे अहिरावण ने मां भवानी के लिए जलाया था। फिर अहिरावण और महिरावण का वध कर राम लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लेकर आए और मकर ध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दी। इस तरह सभी प्रकार के घोर से घोर संकट से मुक्त होने के लिए हनुमान जी का पंचमुखी रूप प्रचलित हुआ। इस पंचमुखी रूप के आवाहन और वंदना हेतु जिस मंत्र का हम जाप करते हैं उसे हम श्री हनुमान पंचमुखी मंत्र के नाम से जानते हैं। शुद्ध शरीर और शुद्ध हृदय से अगर इस पंचमुखी मंत्र का जाप कम से कम 108 बार किया जाए तो घोर से घोर संकट और विपदा से मुक्त होने की हमारी संभावना बढ़ जाती है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम मर्कट मर्कटाय स्वाहा। 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 ओम मर्कट मर्कटाय स्वाहा।